हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग जो है इंग्लिश का 10th चैप्टर 10वां चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका VVI ऑब्जेक्टिव हम लोग लेकर आए हैं और इसको हम लोग पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए पहला आपका जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस है। ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ठीक है, माई ग्रैंड मदर हाउस जो है आपका लास्ट जो है पोएम का चैप्टर है जिसका ऑब्जेक्टिव हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका फ्री PDF, इसका टेस्ट जो है आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से ऐप है, एप्लीकेशन है। इसको क्या कीजिएगा, आप यूट्यूब प्ले स्टोर से, यूट्यूब से नहीं, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यूट्यूब के प्ले लिस्ट में आपको इसका सारा जो पीछे का जो 9 वीडियो है वह सारा मिल जाएगा। वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और उस सबका टेस्ट भी आप मेरे एप्लीकेशन पे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए इसका। ठीक है, कमला दास वाज बॉर्न इन, कमला दास का जन्म जो है वह कब हुआ था, ईस्वी पूछ रहा है। तो कमला दास का जन्म जो है 31 मार्च 1934 को हुआ था। कमला दास का जन्म कब हुआ था, 31 मार्च 1934 को हुआ था। ठीक है, आंसर क्या होगा, 31 मार्च 1934। ठीक है, चलिए कमला दास जो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस की लेखिका है, पोएटेस है। ठीक है, ये कमला दास क्या है, तो ये क्या है, पोएटेस है। पोएटेस मतलब होते हैं कवित्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो। कमला दास इज एंड डैश पोएटेस, कमला दास जो थी एक डैश कवित्री थी। डैश कवित्री कहने का मतलब है यह जो है इंग्लिश कवित्री थी नहीं। इंग्लिश कवित्री किसको बोलते हैं, तो इंग्लिश बोलते हैं उसको जो इंग्लैंड का हो। इंग्लैंड के कवि को इंग्लिश पोएट बोलते हैं या पोएटेस बोलते हैं। एंग्लो अमेरिकन वहाँ के बोलते हैं जो अंग्रेजी कविता लिखता हो लेकिन हो कहाँ के, अमेरिका का हो। ठीक है, तो ये अमेरिकन भी नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया के भी नहीं थी, अमेरिका के भी नहीं थी। यह थी कौन, इंडिया की थी। लेकिन इंडिया की कैसी कविता लिखती थी, तो इंग्लिश की कविता लिखती थी। इसलिए कमला दास के बारे में अगर पूछा जाएगा तो कमला दास इज एन एंग्लो इंडियन पोएटेस, या पोएट भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे इसके बदले पोएट भी लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका जो है एंग्लो इंडियन ही होगा। मतलब ऐसी कवि या कवित्री जो भारत में रहकर इंग्लिश कविताएं लिखती है उसको एंग्लो इंडियन कवि या कवित्री बोलते हैं, या पोएट बोलते हैं, या पोएटेस बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन कीजिएगा कि हमें ये चीज़ दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। कमला दास वाज वंस मतलब होता है एक बार। वंस मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बार। शॉर्ट लिस्टेड फॉर द डैश प्राइज इन 1984, 1984 ईस्वी में किस पुरस्कार के लिए उनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। जैसे मान के चलिए एक पुरस्कार देना है, एक अवार्ड देना है, अवार्ड कहिए या प्राइज कहिए, एक अवार्ड देना है तो इसके लिए कम से कम जो है 5 या 10, ठीक है, इसी प्रकार से, ठीक है, 5 या 10 व्यक्तियों का क्या करता है, यह शॉर्ट लिस्टेड करता है कि 200 में से क्या देना है, किसी एक को नोबेल प्राइज या कोई भी अवार्ड देना है। तो कमला दास भी पूरे विश्व में वह शॉर्ट लिस्टेड थी, मतलब लिस्ट में उनका नाम था कि उनको नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। लेकिन इनको नोबेल प्राइज मिला नहीं, लेकिन नोबेल प्राइज के लिए यह शॉर्ट लिस्टेड की गई थी। तो आंसर क्या होगा, नोबेल प्राइज। कमला दास को नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कमला दास को शॉर्ट लिस्टेड किस प्राइज के लिए किया गया था, तो नोबेल प्राइज के लिए किया गया था। और कब किया गया था, तो 1984 ईस्वी में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। ये क्वेश्चन जो आप जितना कर रहे हैं इसका टेस्ट भी देना है आपको। जब तक टेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हम समझे कि नहीं समझे। टेस्ट दीजिएगा तो आपका पूरा डिजिटल है, आप टेस्ट दीजिए, उसी समय आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कहाँ कहाँ आपका गलती है वो भी बता देगा, आपका मार्क्स, आपका रैंक सब कुछ बता देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन जो है एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ एकदम अनलिमिटेड टेस्ट दीजिए। कोई जो है आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस आप अच्छे से अच्छे नंबर से पास कीजिए, है ना। और क्या कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, उनको भी कुछ फायदा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इस समझ में आया कि कमला दास को 1984 ईस्वी में नोबेल प्राइज के लिए क्या किया गया था, शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। एकदम नोट कर लेना है, दिमाग में धर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच मतलब कौन सा, ऑफ द फ्लोइंग निम्नलिखित में से कौन सा, वर्क मतलब होता है कृति, है ना, डू नॉट बिलोंग टू कमला दास। ये चारों में से जो चारों लिखा गया है, ये चारों जो है किताब है, समझ गए कि इसकी जो रचना है, कृति है, इन चारों में से कौन सी रचना कमला दास के द्वारा नहीं किया गया है। पेन, 1 मिनट रुकिए, पेन गिर गया था, ठीक है, पेन पतला दुबला है बेचारा, गिर गया है, ठीक है, हाथ लग गया था। चलिए देखिए फ्लो में, चलिए देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क डू नॉट बिलोंग टू कमला दास। कमला दास, इस चारों में से कमला दास के द्वारा कौन सी कविता या कौन सा रचना नहीं किया गया है, मतलब नहीं किया गया है। किया गया है सो नहीं पूछ रहा है, नहीं किया गया। 4 गो में से कौन नहीं किया होगा, 3 गो तो कमला दास की होगी रचना, तो कौन कौन रचना कमला दास की है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, समर इन कोलकाता कमला दास यह लिखी है, कमला दास की रचना ये है, मतलब कमला दास इसको लिखी है। साइरेंस जो है ये भी रचना जो है कमला दास की है। यस अल्लाह ये भी कमला दास जो है रचना की है। ड्रम टैप्स जो है यह रचना कमला दास नहीं की है। और पूछ क्या रहा है, नोट मतलब यही आंसर आपका होगा, आंसर ये होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को है ना क्या करने का, अटेम्प्ट करने का एक सबसे बड़ा जो है, मतलब दिमाग में रखना है सबसे बड़ी बात कि जो कविता या रचना कमला दास के द्वारा किया गया है उसको याद रखना है। मतलब ड्रम टैप्स नहीं किया गया है उसको याद रखिए ना रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, कौन कौन सी रचना कमला दास ने की है इसको याद रखना जरूरी है। तो समर इन कोलकाता की है, साइरेंस की है और यस अल्लाह की है, ठीक है। कमला दास जो है पहले हिंदू थी और 1999 ईस्वी में इसने इस्लाम धर्म मतलब मुस्लिम धर्म कबूल कर ली थी, ठीक है। 1999 में मुस्लिम धर्म कबूल कर ली और यस अल्लाह जो है 2001 में यह लिखी हुई है, ठीक है। यही थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी था, दे दिए हैं। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ड्रम टैप्स। मतलब समर इन कोलकाता कमला दास लिखी है, साइरेंस कमला दास लिखी है, यस अल्लाह कमला दास लिखी है, ड्रम टैप्स जो है कमला दास नहीं लिखी है। लेकिन आंसर क्या होगा, नोट नहीं लिखने वाला, तो ड्रम टैप्स होगा, ठीक है। चलिए आंसर इसका क्या होगा, ड्रम टैप्स। नोट बिलोंग मतलब संबंधित है, लिखा गया है कमला दास के द्वारा, तो ड्रम टैप्स नहीं लिखा गया है कमला दास के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई दिक्कत हो तो आप एकदम बेधड़ल्ले से एकदम कमेंट कीजिए, हम आपके लिए एकदम हाजिर है 100%, ठीक है। कमला दास इज एन इंग्लिश एज वेल एज डैश पोएटेस। कमला दास जो थी वह इंग्लिश कविता तो लिखती ही थी, साथ ही साथ एज वेल एज मतलब होता है साथ ही साथ वो कौन सी कविता लिखती थी, तो वह लिखती थी आपको मलयालम में कविता लिखती थी। आंसर क्या होगा, मलयालम। तो अब 2 भाषा हो गया, यहाँ पे कितने भाषा हो गए, 2 भाषा हो गए। पहला हो गया वो इंग्लिश में कविता लिखती थी और दूसरा हो गया कि वह किस में कविता लिखती थी, तो वह मलयालम भाषा में भी कविता लिखती थी। तो 2 भाषा में कविता लिखी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। और करना क्या है कि इसका जो है पूरा वीडियो देख लेना है और उसके बाद एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहाँ पे टेस्ट क्या करना है, देना है। धीरे धीरे हम सारा टेस्ट उसमें अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए
द पोयम जो कविता है, कौन कविता? माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस नामक का जो कविता है इज कंपोज्ड, कंपोज मतलब होता है रचित या रचना किया गया है या लिखा गया है बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो माई ग्रैंड मदर हाउस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। कमला दास जो है यह इंडियन पोइटेस है, इंडियन मतलब भारतीय कवि है, ठीक है, कवित्री है, पोइटेस इसको बोलते हैं। और आपको क्या बताया गया है कि अगर पोएट भी लिख देगा तो भी क्या होगा? सही होगा, इसमें गलती नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन सेट करता है वो इतना ध्यान में नहीं रखता है कि पोएट लिखे कि पोइटेस लिखे, दिमाग से स्लिप कर गया। आप वहाँ कहिएगा कि माई बाप जो है आप हमारा सर जी बताए थे पोइटेस लिखने के लिए, ये लड़की है तो कवित्री हुई ना, कभी नहीं हुई, और यहाँ पे तो ऑप्शन में है ये नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है। पोएट भी रहेगा तब भी आंसर होगा और पोइटेस रहेगा तब भी तो आंसर है, ये है पोएटेस, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस किसने लिखा है? कमला दास ने लिखा है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यह जो पोयम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यह जो पोयम है इज अ डैश पोयम, यह कविता कैसा है? मतलब इसमें कौन सा थीम, कौन सी विषय वस्तु इसमें है ना चर्चा की गई है, मतलब चर्चा किया गया है किसके द्वारा? कमला दास के द्वारा। तो यह जो है लव पोयम है, यह जो है अपनी दादी माँ से जो प्रेम इसको मिला था, किसको? कमला दास को, बचपन के दिनों में, उसको यह याद कर रही है, ठीक है। आंसर क्या होगा? लव पोयम। लव के बदला और भी कुछ रह सकता है, आगे भी क्वेश्चन सेट किए हुए हैं, तो देख लीजिएगा। लव पोयम रहेगा, इस चारों में से लव पोयम भी होगा। हीरोइक मतलब होता है साहसिक कविता नहीं था, वार युद्ध कविता नहीं था, ईपिक मतलब महाकाव्य वाला कविता नहीं था, ठीक है। आंसर क्या होगा? लव पोयम था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, देखिए, द हाउस विड्रू इंटू डैश मूव्ड, कह रहा है जो घर है दादी माँ का वो अब जो है एकदम सन्नाटा वहाँ पसरा हुआ है, वहाँ कोई नहीं रहता है। क्यों? दादी माँ का विकेट चला गया हुआ है, विकेट मतलब गिर जाना, मतलब दादी माँ अब मर चुकी है। तो जो दादी माँ का घर था वो साइलेंस में चला गया है, एकदम चुप्पी में चला गया है, वहाँ कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या मूव करता है, क्या चलता है? तो ई वहाँ पर मूव करता है, तो आंसर क्या होगा? समझिए गए होइएगा, ठीक है। स्नैक्स मूव करता है वहाँ पे, क्योंकि दादी माँ के घर पे अब कोई रहता नहीं है, दादी माँ के घर पे अब रहता होता कोई नहीं है, इसलिए उस घर में अब क्या मूव करता है? स्नैक, सांप मूव करता है। समझ में आया? समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। दे चोरी नहीं चलेगा, मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा हमको लाना है, इसके लिए हमें पूरी तरह तैयारी करना पड़ेगा, टेस्ट दे के, और एक एक क्वेश्चन को हमको क्या करना है? एकदम उतार लेना है खुद में, ठीक है। तो द हाउस विड्रू मतलब चला गया है ना, घोप है ना, कथी में? इनटू साइलेंस, साइलेंस मतलब चुप्पी में, और वहाँ स्नैक्स मूव्ड, स्नैक्स यहाँ पे स्नैक्स मूव्ड कर रहा है, मतलब सांप वहाँ घूम रहा है। जानबे करते हैं खाली घर में सांपे घूमबे करता है, ठीक है। चलिए, अकार है घोस्ट, भूतवा घूमता है, भूतवा घूमता है, भूत नहीं है, स्पिरिट मतलब आत्माएं घूमती है, बर्ड्स मतलब चिड़िया है नहीं, वहाँ पे स्नैक्स घूमता है, ठीक है। इस कविता में क्या है, किसकी चर्चा किया गया है? स्नैक्स की चर्चा किया है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, कमला दास हैज अर्न्ड, अर्न मतलब होता है हासिल करना, कमला दास ने हासिल किया है, क्या हासिल किया है? रिस्पेक्टेबल प्लेस, आदरणीय सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर, दो भाषाओं में उसने सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। इंग्लिश में तो किया ही है और साथ ही साथ आपको बताया गया है मलयालम भाषा में भी उन्होंने सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है। समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम उसके अनुसार फिर काम करेंगे, ठीक है। और समझ में नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई अलग से परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कमला दास जो है वह दो भाषाओं में कविता लिखती थी। कौन कौन भाषा में? एक तो इंग्लिश में लिखती ही थी, एक इंग्लिश में लिखती ही थी और दूसरा मलयालम में भी क्या करती थी? लिखती थी। तो आंसर क्या होगा? मलयालम, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये नहीं 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कमला दास हैज अर्न्ड, वही क्वेश्चन आ गया, रुकिए इसको,
10 नंबर क्वेश्चन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास इज, कमला दास का जो ऑटोबायोग्राफी है वह किस नाम से पब्लिश्ड है, किस नाम से वह प्रकाशित है? तो वह क्या है, माय स्टोरी नाम से क्या है, कमला दास का जो क्या है, कमला दास का जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी मतलब हिंदी होता है इसका आत्मकथा, मतलब खुद के बारे में जो लिखता है, खुद की जिंदगी के बारे में, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी कमला दास के द्वारा जो लिखा गया है खुद के ऑटोबायोग्राफी, वह किस नाम से है? तो माय स्टोरी के नाम से है। किस नाम से है? तो माय स्टोरी के नाम से है। ठीक है, किस नाम से है? माय स्टोरी के नाम से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो कमला दास की आत्मकथा जो है माय स्टोरी है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कमला दास रिवील्स, रिवील्स मतलब होता है प्रकट करता है, उजागर करता है या करती है, एक कमेंडेबल मास्टरी ऑफ फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम। ठीक है, उनकी जो कविताएं थी वह ऐसी कविता लिखती थी और कविता में यह झलक जाता था कि उनकी जो कविता है वो प्रकट करता था कमेंडेबल मास्टरी, मतलब उसका जो है पूरा वर्चस्व था, किनका? कमला दास का। उस किस कथी पर? फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम, और रिदम पर उनका क्या था? कंट्रोल था। मतलब किस प्रकार से कविता जाएगा, किस प्रकार से जो है लोगों उसको पढ़ेंगे और किस प्रकार से समझेंगे, किस प्रकार से पढ़ने में है ना मतलब उतार चढ़ाव आएगा, वो पूरा मास्टरी उस पर की हुई थी, मतलब बेहतरीन कविताएं लिखती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह कविता का लाइन है, कमेंडेबल मास्टरी फ्रेज एंड कंट्रोल ओवर रिदम। ठीक है, रिदम मतलब होता है तालमेल, मतलब जो शब्दों का जो तालमेल होता है इनकी कविताओं में बेस्ट दिखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आई वॉज देन, मैं तब थी, क्या थी? टू यंग, बहुत छोटी थी, इतनी छोटी नहीं, मतलब 5-7 साल के। ठीक है, आई वॉज देन टू यंग, मैं बहुत छोटी थी, टू रीड, है ना, जो मैं पढ़ सकती थी, मतलब इतनी छोटी थी कि मैं पढ़ नहीं सकती थी, छोटा बच्चा कैसे पढ़ेगा? एंड माई ब्लड, और मेरा जो खून है, टर्न्ड कोल्ड लाइक द, मेरा खून जो है अब जो है क्या होता है, किस तरह, किसके जैसा जो है कोल्ड, ठंडा पड़ जाता है डर के मारे। ठीक है, तो वह पड़ जाता है मून के जैसा, वह चंद्रमा के जैसा जो है मेरा खून जो है वह क्या पड़ जाता है? ठंडा पड़ जाता है। यह जो लाइन है यह लिया गया है माय ग्रैंड मदर्स हाउस से, और इसमें कहती है कि जब मैं छोटी थी, इतने छोटी थी कि मैं किताब को पढ़ नहीं सकती थी, और जब मैं याद करती हूँ बचपन के दिन को कि दादी माँ के घर फिर जाएंगे कभी, तो क्या होता है? होता ये है कि उसको जो है उसका खून जो है वह ठंडा पड़ने लगता है। क्यों पड़ने लगता है? क्योंकि उसको याद आता है अरे बाप रे वहाँ जो है सांप सब वहाँ पे घूम रहा होगा, और उस कारण उसको बहुत डर लग जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मून। मून जैसा ठंडा पड़ जाता है। मून जो है बहुत ज़्यादा ठंडा जो है उपग्रह है। ठीक है, सैटेलाइट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यह ठंडा है, इसलिए कहता है मून जैसा मैं ठंडा मेरा खून पड़ जाता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द थीम, थीम मतलब विषय वस्तु ऑफ द पोएम ऑफ कमला दास इज, कह रहा है कि कमला दास के द्वारा लिखा गया जितना भी कविता है उस सब का थीम क्या था, मतलब विषय वस्तु किस विषय पर वह कविताएं लिखती थी वह पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे थीम पर कविताएं लिखती थी, जिसमें था लव विथ नेवर एंडिंग पैशन, इस थीम पर भी वह कविता लिखती थी। ठीक है, लस्ट एंड ग्रीड, ठीक है, काम वासना ये सब है, हिंदी जो है रहने दीजिए, लिखना है। लास्ट एंड ग्रीड, लास्ट और ग्रीड पे भी वह कविता लिखती थी। हंगर डैट नेवर सेटिएट, ऐसा भूख जो कभी खत्म नहीं हो, है ना, ऐसा जो है इस विषय वस्तु पर भी कविता लिखती थी। तो सारे विषय वस्तु पर वह कविता लिखती थी, ए भी और ए भी। तो आंसर क्या होगा? ऑल ट्रू। आंसर क्या होगा? ऑल ट्रू। ठीक है, मतलब ए बी सी तीनों सही, तीनों विषय वस्तु पर वह कविता लिखती थी। ठीक है, और तीनों पर उनका जो है बहुत भारी कमांड था, बेहतरीन कमांड था। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ डैश पोएम। माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वह कैसा कविता है?
तो यह कविता जो है हैप्पी मेमोरी है। यह कविता कैसा है? हैप्पी मेमोरी है, मतलब खुशी के पल जो है, जो बचपन में जो अपनी दादी माँ के साथ गुजारी थी, वहाँ पे उसको इतना प्यार मिला था, है ना, बचपन में, उसको याद कर रही है और सुनहरे जो है, जो एकदम मेमोरी है, उसको याद कर रही है। हाँ, मैं जब छोटी थी, इतना छोटी नहीं, बड़ा सा, है ना, जब मैं छोटी थी 5-7 साल के, तब मेरी जो दादी माँ है मुझे कितना प्यार करती थी, और एकदम जब वो याद करती है तो खूब आनंदित हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है आंसर क्या होगा? हैप्पी मेमोरी, मतलब खुशी का जो पल, जो यादगारी है, उसको, है ना, वह याद करके यह कविता लिखी हुई है, तो हैप्पी मेमोरी है। माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वह एक क्या है? हैप्पी मेमोरी कविता है। मेमोरी मतलब यादगारी, हैप्पी मतलब खुशहाली वाला यादगारी है। ठीक है, आंसर क्या होगा? हैप्पी मेमोरी। ठीक है, चलिए, लव यहाँ पे रहता तो लव भी सही हो जाता, जो आगे हम बताए थे आपको। प्यार वाला कविता है, दादी माँ के यहाँ प्यार इनको मिला था, वो भी कविता है। ठीक है, तो इसमें लव नहीं है, हैप्पी मेमोरी है, तो आप कहिएगा दोनों रहेगा, तब दोनों नहीं देगा, कोई एक को देगा। ठीक है, ज़्यादा अथी करने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई अब दोनों दे देगा, आसमान नीचे गिर जाएगा, तब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो दोनों दे देगा तो दोनों में से एक मार देंगे फिर भी। चलिए, कमला दास डाइड इन डैश एट द एज ऑफ 75, कह रहा है 75 वर्ष की उम्र में कमला दास कौन से ईस्वी में मरी थी? तो कमला दास मरी थी 2009 में। कमला दास कब मरी थी? 2009 में। 31 मई 2009 को कमला दास की मृत्यु हो गई थी। बहुत दिन जी ना, 25 वर्ष, एक सेंचुरी मार लेती जो है, 25 वर्ष और जी जाती था। चलिए 25 वर्ष, चलिए ठीक है, 75 वर्ष बहुत होता है। ठीक है, चलिए, आंसर क्या होगा? 2009, 31 मई 2009। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन पोएटेस? कह रहा है इस चारों में से, ये जो चारों है, इस चारों में से जो भारत की, भारतीय जो कवित्री है या कवि है, कौन है, उसका नाम बताना है। तो द्रोथी एल्सेयर, नहीं, ये भारत की नहीं है। कमला दास, हाँ, ये भारत की है। कहाँ की है? भारत की है। जॉन डन, ये भारत की नहीं है, भारत का नहीं है। पॉल सेसबर्ग, ये भारत की नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? कमला दास। आंसर क्या होगा? कमला दास होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? कमला दास। कमला दास जो है वह इंडियन पोइटेस है, मतलब भारतीय कवित्री है। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित में से। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु सेज, कौन कहता है, डैट की लव हार्डली एवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लास्ट? ठीक है, जो प्यार है वह काम और वासना से ऊपर कभी जाता है, यह लाइन कौन कहा है? कभी नहीं जाता है। ठीक है, काम वासना मतलब सेक्स से जाता है, ठीक है, ऊपर चला जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो बोली हुई है कमला दास। कौन बोली हुई है? कमला दास, कि प्यार जो है वह सेक्स और लस्ट, है ना, सेक्स मतलब जानबे करते हैं, और लस्ट मतलब जो है वासना, इससे ज़्यादा नहीं जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। यह कौन कही हुई है? तो यह कही हुई है कमला दास। ठीक है, याद रहेगा ना कि ये कौन कही हुई है कि लव जो है हार्डली मतलब मुश्किल से, एवर गोज कभी जाता है, बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट मतलब सेक्स और लस्ट से ज़्यादा ऊपर प्यार जाता ही नहीं है, इस पर ही दम तोड़ देता है प्यार। ठीक है, चलिए, ये कहना किसका है? कमला दास का है। ये ना कहिएगा कि रोशन सर बोल रहे थे ऐसा, है ना, हम नहीं बोलते हैं कुछ, जो ये लाइन कहता है वही हम आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो ये कौन कही है? लव नेवर गोज बियॉन्ड सेक्स एंड लस्ट, कमला दास कही हुई है। ठीक है, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, यह एक बुक है। ठीक है, यह क्या है? एक रचना है, एक बुक है। समझे, बुक समझ लीजिए ना, तो ज़्यादा दिमाग में रहेगा कि किताब कौन लिखे हुआ है, सो समझिएगा। तो ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, यह बुक है। इज रिटेन बाय, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है कमला दास के द्वारा लिखा गया। आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। आंसर क्या होगा? सी, कमला दास के द्वारा ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, यह एक किताब है जो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसका रिप्लाई जरूर देंगे, और आपका जो जितना भी क्यूरी है ना, अंदर सवाल है, उसका जो है हम आंसर जरूर देंगे। ठीक है,
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, जरूर शेयर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला, है ना, तो आप दूसरे का भला कीजिएगा तो आपका भी क्या होगा, भला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्रिएशन ऑफ पोएटेस कमला दास, कह रहा है इन चारों में से ऐसा कौन सा है किताब जो मोस्ट सबसे ज्यादा जो है फेमस इनकी रचना है। ठीक है, तो ये पहले भी आ गया है, आप बताइए ऑप्शन देख के कौन है, दिमाग में आ रहा है कौन किताब जो है कमला दास का जो लिखा गया है। जी हाँ, समर इन कोलकाता जो है वह कमला दास के द्वारा लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध है ना रचना है। ठीक है, और ये ड्रम टैप्स, हैमलेट, ओथेलो, शेक्सपियर, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब जो है कमला दास नहीं लिखी हुई है। कमला दास कौन लिखी हुई है, समर इन कोलकाता। ओके, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द हाउस ऑफ द पोएटेस, ठीक है, कवित्री का जो घर है, ग्रैंड मादर्स इज नाउ, कह रहा है जो कवित्री के दादी माँ का जो घर है वह अब क्या हो गया है, तो वह जो है फार हो गया है, दूर हो गया है। किससे दूर हो गया है, तो कमला दास से हो गया। कमला दास अब शहर में रहती है और उसकी दादी माँ का घर एक गांव में पड़ता है। तो कह रही कि कितनी बार मैंने सोचा कि मैं अपनी दादी माँ के घर जाऊं, लेकिन इतनी दूर है दादी माँ का घर कि मैं जा नहीं पाती हूँ, मैं कभी जा नहीं पाई। तो आंसर क्या होगा, फार। फार मतलब क्या होता है, दूर। फार मतलब क्या होता है, दूर। कोल्ड मतलब ठंडा, हॉन्टेड मतलब भूतिया, नियर मतलब नजदीक। ठीक है, हॉन्टेड एक फिल्म भी आया था। ठीक है, हॉन्टेड मतलब होता है भूतिया घर। ठीक है, द हाउस ऑफ द पोएटेस ग्रैंड मदर्स इज नाउ क्या, फार, दूर है अब। ठीक है, इसलिए पोएटेस जो है वहां जाती नहीं है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ देयर, कितनी बार मैंने सोचा कि मैं वहां जाती हूँ। कहाँ जाती हूँ, है ना, गोइंग, कहाँ जाती हूँ, तो ग्रैंड मदर के घर जाती हूँ, लेकिन वो कभी गई नहीं। क्यों, क्योंकि वो फार है, बहुत दूर है, इसलिए वो नहीं गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, What for the poetess is begging at strangers door। स्ट्रेंजर्स मतलब होता है अजनबी, अपरिचितों के दरवाजे पर जाकर कवित्री क्या गुहार लगाती है कि हमें थोड़ा सा दे दीजिए। क्या देती, क्या, तलब, प्यार के लिए वो भीख मांग रही है कि थोड़ा सा हमें प्यार दे दीजिए, हमें को मेरा कोई नहीं है। दादी माँ से प्यार मिलता था, दादी माँ भी अब मर गई, उसके हस्बैंड थे वो भी छोड़कर उसको चले गए। ठीक है, तो उसको प्यार करने वाला कोई था नहीं, इसलिए स्ट्रेंजर से, वो अजनबियों से प्यार की गुहार लगाती कि थोड़ा सा प्यार जो है हमको दे दीजिए, थोड़ा सा कोई हमको है ना प्यार कर लीजिए। चलिए, तो आंसर क्या होगा, लव। ठीक है, आंसर क्या होगा, लव। व्हाट फॉर द पोएटेस इज बेगिंग स्ट्रेंजर्स डोर, मतलब अजनबियों के दरवाजे पर वो क्या मांगने जाती थी, तो प्यार मांगने जाती थी कि थोड़ा सा हमसे बात उत कर लीजिए, थोड़ा सा हमारा हाल चाल पूछ लीजिए, है ना, इसके लिए जो है हम लोग मरे जा रहे हैं। आंसर क्या होगा, लव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था, टू द हाउस, घर का क्या हुआ था, आफ्टर, के बाद, द ग्रैंड मदर्स डाइड, जब ग्रैंड मदर्स की मृत्यु हो गई, जब ग्रैंड मदर्स मर गई तो घर का क्या हुआ था, तो घर जो है क्या हो गया था, तो घर, द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, घर जो है वह खामोशी के आगोश में समा गया था। खामोशी मतलब चुप्पी में, अंधेरे में, है ना, समा गया था। कब, जब ग्रैंड मदर्स मरी तब से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, सी नोटिस्ड, उसने देखा, ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, बेडरूम का जो दरवाजा था उसके पीछे कवित्री ने क्या देखा, तो कुतवा को देखी थी। किसको देखी थी, कुतवा को। तो आंसर क्या होगा, डॉग को देखी थी। ठीक है, किसको देखी थी, तो डॉग को वह देखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। When did the speakers of my grandmother's house live with her grandmother, कह रहा है कि कब माई ग्रैंड मदर्स हाउस की जो कवित्री है वो अपनी दादी माँ के घर पे दादी माँ के साथ कब रहती थी, कब, तो बचपन में। ठीक है, कब रहती थी, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड, अपने बचपन के दिनों में
कवित्री कमला दास अपनी दादी माँ के घर रहती थी और उसकी दादी माँ भी क्या थी, राइटर थी, और उन्हीं से वो प्रेरित होकर राइटिंग करना शुरू की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। ओके, कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश हु इज डेड नाउ। कमला दास जो है इस कविता में किसके बारे में चर्चा करती है, किस बारे में है ना बोल रही है, तो वह अपने ग्रैंड मदर के बारे में बोल रही है। आंसर क्या होगा, ग्रैंड मदर। वह अपने ग्रैंड मदर के बारे में बोल रही है कि मेरी दादी माँ जो बचपन में थे तो कितनी प्यार करती थी, अब वो मर गई, ओहो अब मुझे प्यार कौन करेगा, मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं है, बहुत रोती है। और स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पर जाके कहते थोड़ा हमसे बात कर लीजिए, थोड़ा सा हमसे जो है मेल मिलाप कर लीजिए, हमारा कोई नहीं है, हस्बैंड था वो छोड़ के चल गया, है ना। बात है ये कि इतना खुल के लिखती थी ना सेक्स के बारे में, लस्ट के बारे में, कि लोग इसको जो है थू थू छी छी करते थे कि यार क्या लिख रहे हैं। उस जमाने में सेक्स को अगर सेक्स नाम भी ले लेते, यह वर्ड जो है ACX, तो आपका जो है क्या हो से क्या हो जाता। लेकिन अब हम लेते हैं, अभी भी बहुत लोग दिक्कत है, ठीक है, अभी भी बहुत लोग जो है ये सेक्स वर्ड जो है बोलना नहीं चाहते कि यार एक खराब वर्ड है। लेकिन उस जमाने में यह पूरा एकदम लिख दी अपने बारे में, तो इतना ना इसका जो है क्रिटिसिज्म हुआ समाज के द्वारा, है ना, दोस्तों के द्वारा, कि इसके हस्बैंड भी इसको क्या किए, चल हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, छोड़ दिए। हालांकि ये सही लिखी थी, ठीक है, लेकिन उस जमाने के लिए वह क्या था, नहीं साहब, दिमाग मानसिकता जो होती है लोगों की जो है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। कमला दास रिमेंबर्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर डैश। कह रहा है कि कमला दास जो है इस कविता में अपने बचपन के दिन जो किसके साथ गुजारे थे उसको याद कर रहे हैं। तो किसके साथ गुजारी थी अपने बचपन का दिन, तो ग्रैंड मदर के साथ गुजारी थी। स्वीट डेज था, मतलब बहुत बेहतरीन डेज था, और उसको वहाँ पे ग्रैंड मदर बहुत प्यार की थी, उसी को यह क्या कर रही है, याद कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑटोबायोग्राफी और कमला दास वाज पब्लिश्ड इन। कमला दास के द्वारा लिखा गया जो ऑटोबायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, माय स्टोरी। ठीक है, यह प्रकाशित कब हुआ था, पब्लिश्ड कब हुआ था, तो यह पब्लिश्ड हुआ था 1976 में हुआ था। 1976 में कमला दास जी ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है वह पब्लिश्ड करवाई थी, या उनका पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1976 में। क्या हुआ था, ऑटोबायोग्राफी। किसका ऑटोबायोग्राफी, कमला दास का। और कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, द लाइन बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रूडिंग डॉग इज रिटेन बाय। यह जो लाइन है यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कमला दास के द्वारा। इस लाइन में कह रहा है द लाइन बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, मेरे जो बेडरूम का, जो मेरे जहाँ मैं सोती हूँ उस बेडरूम के डोर के दरवाजे के पीछे एक जो है ब्रूडिंग डॉग, एकदम कुतबा जो है वह ब्रूडिंग कर रहा है। यह लाइन जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कमला दास महिला है ना, जेंट्स नहीं है। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन, देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव दैट वुमेन डाइड इज टेकन फ्रॉम। यह जो लाइन है यह किस कविता से लिया गया है, तो यह लाइन जो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस नामक कविता से लिया गया है। इसको लिखी कौन है, कमला दास लिखी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से एप्लीकेशन है, ठीक है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के नाम से ऐप है, एप्लीकेशन है। इसको गूगल प्ले स्टोर से क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ फ्री टेस्ट अवेलेबल है, आप जितना मन उतना टेस्ट दीजिएगा। PDF भी आप उसका ले सकते हैं वहाँ से, बिल्कुल फ्री है, सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।